नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप सब लोगों के लिए इस्मत जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है घूंघट। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के पैरों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी छाई हुई थी। जब वे अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता जैसे सब रोज़न बंद हैं, खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी उन्हें। इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुब्बार लगती थी। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर था। अब वे 80 बरस की हो चुकी थीं। 80 बरस से इस कुमारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी, कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाद रंगत। शबाब तो ज़माने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शौहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो रखी थी। डरते थे कहीं कोई जिन्नात इन्हें उठा ना ले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक लगती न थी। फिर उनकी मंगनी हमारे अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियाँ काले चट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न मर्दानगी का नमूना थे वे। क्या धसी हुई आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को दाद देने वाले दांत थे उनके। मगर उनकी रंगत से वे स्वयं ही चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को मानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के थे, बिगड़े शहजादे थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के घर भाग गए। दबी जबान में अपने हम उम्र से कहने लगे, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना तो था नहीं। चू चरा करने वाले को जूतों से दुरुस्त किया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो गई तो फिर तोड़ने की मजाल किसमें। नाके कट जाने का डर होता था। और फिर दुल्हन में ऐब भी क्या था, यही कि वे बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से मजाकी कर रहे हैं। वो मगरूर है, दबी जबान में कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब कोई सबूत नहीं रहा तो हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये तो नामुमकिन है। नाक पर मक्खी तो बैठने नहीं देते। बहुत समझाया मियाँ जी को, वो तुम्हारे निकाह के आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होंगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेंगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे तो उठेगी। कुछ जूते भी पड़े। आखिरकार काले मियाँ को पकड़कर बुलाया गया और उनकी शादी कर दी गई। शादी में गीत गाए गए, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे पर। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ सहरा पहना दिया। फिर तो बिल्कुल ही आलिफ हो गए, मगर किसी ने उनकी संजीदगी को ना लिया। मजाक ही समझते रहे और उन्हें छेड़ते रहे। दूल्हे मियाँ जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों से उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर उनके पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही से इस सफ़ेदी में ऐसे घोट डालूंगा कि इम्तियाज भी खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया। काले मियाँ बोले, अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन तो बेचारी गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए। खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन और फिर जोधपुर। इस ज़माने में तलाक वलाक का फैशन तो था नहीं। शादी हो जाती थी तो बस हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायके के दरमियान पिसती रही। माँ को रुपया पैसा वे भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुँची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ।
नहीं सुना? अजब गाउदी हो। अम्मा, कहीं दुल्हन घूंघट उठाया करती है क्या? तुमने उठाया होता? हरगिज़ नहीं, मैंने मेरी माँ की कसम खाई है। वो घूंघट उठाए तो ठीक, वरना जाए चूल्हे में। अम्मा, अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे कि आगे की पेशकदमी भी वे खुद करें। गौरीबी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने उससे हाथ तक न लगाया? ऐसा अंधेर तो न सुना न देखा। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में लौंडेबाजी, मुर्गेबाजी, कबूतरबाजी सब कुछ करने लग गए और बेचारी गौरीबी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गौरीबी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने पहले ही कह दिया था, मैं अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गौरीबी को समझाया, देखो बन्नो, सारी उम्र का भुगतान है, शर्म और लज्जा को रखो ताक पर, अपना जी करो कैड़ा और घूंघट उठा देना। और इसमें हर्जी क्या है? आखिर वे तुम्हारे शौहर हैं, उनकी फरमानगर्दी करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हारी निजात उनका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई गई, पुलाव जर्दा पकाया गया। दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गौरीबी अब 21 बरस की हो चुकी थी। अंग अंग से उनकी जवानी फूट रही थी, सांसें भरी हुई थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी का ख्वाब देखे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर उनका दिल धड़काना सिखा दिया था। दुल्हन के हीना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जैसे जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, अब एक मुअक्कल गुलदस्ता हो गई थी। आज ज़रूर दिन और रात मिलकर समर्ग शाम को समा बांधेगा। जिसमें शिकारी चीते की तरह मुंह जोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी और उन्होंने कहा, घूंघट उठाओ। उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाकत से रोनी आवाज़ में कहा। फिर घूंघट नहीं उठाया गया। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया। काले मियाँ ने कहा, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह ना दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूसा मारकर खिड़की खोली। स्टेशन पहुँचे और फिर जोधपुर। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गौरीबी 30 साल तक उनका इंतज़ार करती रही। अब वे एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी और अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। दूल्हे मियाँ मोरियों में लौट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल्तिजा की, गौरीबी को कहो कि वो आए, वरना मेरा दम निकल जाएगा। गौरीबी खंबे से माथा टिकाए खड़ी थी। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती हुई धीरे धीरे मरीज के पास पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने सिसकी भरी आवाज़ में कहा। गौरीबी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ ने दम तोड़ दिया। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। और इस तरह हमारी कहानी घूंघट यहीं पर ख़त्म होती है। इसमें इस्मत जी ने गौरीबी के मन को दिखाया है, उनकी भावनाओं को उकेरा है, उनकी गोपनीय इच्छाओं को सामने लाया है, उनके शर्म को सामने लाया है। उन्होंने इस्मत जी ने समाज के बारे में बताया है कि वे महिलाओं को केवल हार्ड मास का पुतला समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनके अंदर भी भावनाएँ होती हैं, उनके अंदर भी सपने होते हैं जो वे साकार करना चाहती हैं। अगर काले मियाँ गौरीबी को समझ पाते तो वह ज़रूर वो उनके सामने अपना घूंघट खोलती और वह ज़रूर उनका चेहरा देख पाते, लेकिन वे अंत तक उनका चेहरा ना देख सके। यही इस कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।